गोदी मीडिया का आतंक आपको समझना होगा। मैं कई बार हर बार बोलता हूं, आप लोगों को रोज समझाता हूं। आज भी जब मैं कभी किसी के घर में जाता हूं, प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में गया या कहीं दोस्ती यारी में चला गया या किसी रिश्तेदारी में चला गया, देखता हूं घर का कोई बुजुर्ग होता है, कोई भी होता है, एक आदमी, एक सदस्य टीवी चैनल लगा के बैठा हुआ है, न्यूज़ चैनल। अब बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, गधे तो नहीं। 2014 से अब तक ये समझने में और कितना टाइम आपको चाहिए कि गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ सरकार की रखेल हैं। आतंकवाद का एक नया चेहरा है जो मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, खासकर पहले नंबर पर मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द, देश के गद्दार, झूठे, क्रिमिनल और क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं। उसका लाइव एग्जाम्पल आज आपको फिर से देखने को मिलेगा। यह ट्वीट इंडिया न्यूज ने किया, प्रोफेशनल तरीके से पूरी इस न्यूज को अपने नेशनल टीवी चैनल पर चलाया। इंडिया टीवी, देश का एक बड़ा गोदी मीडिया, झूठा मीडिया और फेक न्यूज पैडलर, झूठी खबर दिखाने वाला। ये देखिए ट्वीट, जिस ट्वीट में आप खुद देखिए, वीडियो का पूरा प्रोग्राम भी है, लेकिन इसने लिखा क्या है मैं आपको टाइटल बता देता हूं और आप पढ़ भी सकते हैं। बिहार के दरभंगा में दो समुदाय में तनाव, मुस्लिम समुदाय ने दुर्गा मंदिर पर की पत्थरबाजी, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। दोस्तों, इसके अंदर इंडिया न्यूज़ के इस चैनल ने आतंक बढ़ाने के लिए, देश में दंगे करवाने के नियत से इसने वीडियो के अंदर भी सब टाइटल, ब्रेकिंग न्यूज़, लोअर थर्ड और तमाम वॉइस ओवर और पूरी न्यूज़ इस तरह से दिखाई कि मुसलमानों ने हमला किया है, मस्जिद पर पथराव किया है। दोस्तों, देखते ही भारत में तनाव का माहौल, जहां तक ये खबर गई, जहां तक गोदी मीडिया के इस नकली न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी को देखा गया, वहां हिंदुत्व के लोग, हिंदूवादी लोग गुस्से में आ गए और अपने आसपास के मुसलमानों को नफरत और हिकारत से देखने लगे। इससे पहले पूरे देश भर में दंगे शुरू होते, जो कि इंडिया टीवी यानी गोदी मीडिया का ख्वाब था, जिसे काम दिया गया था। जाहिर सी बात है मोदी सरकार की तरफ से कि फेक न्यूज़ चलाओ जिससे देश का माहौल ख़राब हो और 2024 में ये बहुसंख्यक समाज की भीड़ नफरत का इतना ज़्यादा बोलबाला करने लगे कि 24 में बिना किसी विकास, बिना किसी शर्त सीधा मोदी जी को वोट दें। दोस्तों, गोदी मीडिया ने अपने वो काम कर दिया, लेकिन दरभंगा पुलिस ने, जो उस वक्त पूरी तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, इंडिया टीवी और मोदी सरकार का पूरा प्लान फेल कर दिया। रिट्वीट करते हुए सीधा दरभंगा पुलिस ने लिखा है, आप खुद देखिए, जूते में गोबर लगाकर आम भक्तों को, मोदी सरकार को, साथ ही इस इंडिया टीवी को जलील करते हुए मुंह पर जूता मार दिया है। इंडिया टीवी रिपोर्टेड फॉल्स एंड मिसलीडिंग न्यूज, इंग्लिश में पहले टाइटल लिखा, अगली लाइन में हिंदी में जलील किया कि किसी के द्वारा मंदिर पर ना तो झंडा लगाया गया, ना निशान लगाया गया और ना ही मंदिर पर पथराव किया गया। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चल रही शांति समिति की बैठक और उसमें लिए गए निर्णय की अवहेलना करते हुए हंगामा शुरू किया था। स्थिति नियंत्रण में है। इसके बाद दोस्तों उसने इस ट्वीट को डिलीट किया। दरभंगा पुलिस ने फिर रिप्लाई किया, आपसे अनुरोध है कि अफवाहों से दूर रहें, आपसी सद्भावना बनाए रखें, असामाजिक तत्वों की पहचान करने में सहायता करें, घटना स्थल पर पर्याप्त बल तथा दंडनीय अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। फिर लिखा कि असामाजिक तत्वों की पहचान कर प्राथमिक दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिर इन्होंने लिखा कि एबीपी न्यूज़ का वीडियो शेयर करते हुए कि एबीपी न्यूज़ बिहार के लिए भी यही है। इन्होंने शेष खबर तो सही बताई है, गोली चलाने की बात गलत है। यानी एबीपी न्यूज़ ने और एडवांस झूठ बोला। इन्होंने बोल दिया कि गोली चलाई गई है। बहरहाल इंडिया टीवी ने अपना वो वीडियो
सोशल मीडिया से तो हटा लिया, लेकिन ब्रॉडकास्ट तो वो तमाम घरों तक उसने कर दिया था। बहरहाल इससे एक बात क्लियर हो गई है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस वक्त आतंकी मीडिया बन चुका है और मुसलमानों के खिलाफ खुलकर काम कर रहा है। हर चीज में मुसलमान को गलत दिखाने की खुल्लम खुल्ला साजिश चल रही है। आपको समझदार बनना है, कम से कम मुसलमानों को उनके ईमान की ही कसम है, अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने घर में आज तक इंडिया टीवी, जी न्यूज, इन तमाम रिपब्लिक चैनल, तमाम गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। गोदी मीडिया, मोदी सरकार, अंधभक्त, आरएसएस, एबीवीपी, ये तमाम संगठन, हिंदू संगठन एकजुट होकर मुसलमान, ईसाई और दलितों के जेनोसाइड के लिए तैयार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वेरीफाइड अकाउंट, बड़े फेमस चेहरे भी मुसलमानों के खिलाफ लगातार पोस्ट, ट्वीट करते रहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने छूट दी हुई है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मोदी जी को 2024 में नफरत फैलाकर फायदा पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में एक चेहरा, एक ट्विटर अकाउंट आपको दिखाना जरूरी है। वैसे तो एक शख्स से जो मेरा 13 साल पुराना मित्र है, उम्र में वो मुझसे 10 साल बड़े हैं, सरदार हैं, जिनके साथ मैं 13 साल रहा हूं, और आज जाकर मेरा एक भरम टूटा। जो मैं सोचता था पहले कि सबसे सुलझी हुई कौम सिख है, सिख समुदाय में कोई नफरत फैलाने वाला नहीं है, सब प्यार बांटने वाले हैं, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। ये देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति को, इसके अकाउंट को जरा ध्यान से आप खंगाल सकते हैं। नाम है इसका ज्योत जीत, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, खास समुदाय के खिलाफ नफरतिया ट्वीट करता रहता है और लगातार मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। इसके हर ट्वीट में मुसलमानों से नफरत साफ नजर आएगी। अब इसने जो कल ट्वीट किया है वो ये किया है, आतंकवादियों के करियर की शुरुआती दिन। जी हाँ, इसने इसके अंदर मुसलमानों को पत्थरबाज दिखाते हुए एक फोटो शेयर किया, और इसने ये इसलिए किया क्योंकि गोदी मीडिया ने ये न्यूज़ चलाई थी कि मंदिर पर और कांवड़ियों पर मुसलमानों ने पथराव किया। इससे पहले भी मेरी और हमारी टीम की नज़र इसके ट्वीट पर हमेशा रही है। हमने इससे पहले भी इसके कई सारे नफरतिया ट्वीट देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ही इसको नंगा करने के लिए बहुत सारे भाई लोग मौजूद थे। इन्होंने तुरंत इसने जो लाइन लिखी कि आतंकवादियों के करियर की शुरुआती दिन, उसी का जवाब इसी के रूप में इसके मुंह पर दे दिया। ये देखिए, तिरंगाधारी नाम के एक यूजर ने इनके मुंह पर हगते हुए कह दिया है कि ये देखो, सामने जिसमें भाजपा और गले में पट्टा भगवा रंग का डाले हुए सैनिक पर, भारतीय सैनिक पर जबरदस्त पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो तिरंगाधारी यूजर ने लिखा, बाद में इन आतंकियों ने यह जिम्मा ले लिया है। जो भी क्राइम का इल्जाम लगाकर ये मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, असल में वो संघी खुद क्राइम कर रहे होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, बीजेपी का झंडा और लोगो इस गाड़ी पे लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि जरूर इसमें इल्लीगल कोई काम हुआ होगा। मेरे दोस्तों, बरेली उत्तर प्रदेश में बीजेपी पंचायत के चीफ के पति इस भाजपाई गाड़ी के साथ एक ट्रक के साथ गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें हिंदुओं की माताओं, अम्माओं को स्मगल कर रहे थे काटने के लिए। ये ट्रक आप देख सकते हैं, ट्रॉली पूरी गाय माता से भरी हुई है, लेकिन मजाल है कि किसी की औकात हो कि अब वो गौ रक्षा दल वाले आतंकवादी हैं जो अपनी टांग से लंबी बंदूक लिए ऑटोमेटिक घूमते हैं, उनमें अगर दम है तो अब गोली चला कर दिखाओ। नहीं चला सकते, नहीं मार सकते, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ हिंदू भी तो है। देखिए पूरा वीडियो, मजा लीजिए। चेयरमैन भाजपा फरीदपुर, मोबाइल इधर वाला, इन गईयों की पता नहीं क्या करने जा रहा है इनका माताओं का। ये लोग कटवाने ले आ रहे हैं, कटवाने। ये फरीदपुर के चेयरमैन
फरीदपुर के चेयरमैन 500 रुपए गैया बेच रहे हैं इस टाइम। एक गैया नहीं बेचता। हाँ नंबर प्लेट ही नहीं, चोरी का है क्या? नंबर ही प्लेट देखिए चोरी का तो नहीं है। नहीं, ये है तो ये है यूपी 25। जैसा मैंने आपसे कहा कि गोदी मीडिया पूरी तरह से आतंकवाद का नया रूप है और गोदी मीडिया के पत्रकार आतंकवादियों के सरगना हैं। वो अपने मुंह से फेक न्यूज़ और भड़काने वाले जुमले बोल बोल कर हमारे बीच में, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई के बीच में लगातार आग फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। इस वीडियो को देखिए। आतंकी दीपक चौरसिया जो नशे में चड्डी पहन के पत्रकारिता करने का दीवाना है, लिखता है कि बरेली में शाहनूर मस्जिद के पास कावड़ियों पर पथराव होना बेहद शर्मनाक है। जानकारी के मुताबिक 2000 कावड़ियों का जत्था कछला से जल लेने के लिए जा रहा था, तभी कावड़ियों पर दूसरे समुदाय के लोग शाहनूर मस्जिद से पथराव शुरू कर दिया गया। इस पथराव में 12 से ज्यादा कावड़िए घायल हो गए हैं, कई पुलिसकर्मियों को भी पत्थर लगे हैं। वहीं पथराव के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना पर कोई भी लिबरल प्रक्रिया नहीं देगा। सारे लिबरल और टुकड़े टुकड़े गैंग अभी चुप हैं, क्योंकि ये सब तो उनके एजेंडे में नहीं आता। इस मामले में असहिष्णुता के नाम पर छाती पीटने वाले तथाकथित महामानव भी चुप्पी मारकर बैठे हैं। नहीं बेटा, तेरा बाप बोल तो रहा है, देख ठीक से देख, नाम है मोहम्मद रजा, तेरा बाप हूं मैं, और तेरे ऐसी घटिया और गंदी और गलीज औलाद पैदा करके मुझे बड़ी शर्म आ रही है। सुन शराबी, तेरा बाप जो अब तुझे दिखाएगा वो भी देख। दोस्तों, जो वीडियो के अंदर इसने दिखाया वो एक तरफा कहानी है। अब कावड़िए पुलिस की मौजूदगी में पथराव कर रहे हैं। ये विजुअल इस नाजायज गंदी औलाद ने गायब कर दिए थे। आप देखिए। देख लिया। दूसरा इसका झूठ यह है, पुलिस खुद कह रही है घायल कोई नहीं हुआ, पुलिस भी घायल नहीं हुई। आप कहेंगे कि प्रूफ क्या है? मानने ये प्रूफ देखिए, पुलिस का स्टेटमेंट ध्यान से देखिए क्या लिखा है। थाना बारादरी क्षेत्रांगत लगभग समय 3 बजे एक कावड़ जत्था निकल रहा था। एक धार्मिक स्थल के पास से गुजरने के दौरान कुछ फेंकने को लेकर वाद विवाद हुआ है। पत्थर नहीं, कुछ चीज फेंकी होगी तो वाद विवाद हो गया। और बहाना ढूंढने वाले जो खासकर आज अपने धर्म के जुलूस को निकालते हुए जबरदस्ती मुसलमानों से पंगा लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं पंगा। खैर, वाद विवाद हुआ जिसमें 40-50 मीटर आगे जाने के बाद कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंके गए। बाद में फुटेज मिले तो उसमें देखा गया कि दोनों तरफ से भी पत्थर चले हैं। दोनों तरफ से। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रण कर लिया और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जुलूस आगे जा चुका है। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आइए अब वीडियो में भी सुनते हैं। आज थाना बारादरी क्षेत्र में लगभग 3 बजे के आसपास एक कांवड़ जत्था निकल रहा था और एक धार्मिक स्थल के पास से गुजरा तो वहाँ पे कुछ फेंकने को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें थोड़ा 40-50 मीटर दूर आगे जाने पे कुछ लोगों ने 10-20 पत्थर फेंके। बाद में जो फुटेज मिले उसमें ये दिखा कि दोनों तरफ से भी पत्थर चले हैं और इसमें तत्काल पुलिस बल वहाँ पे जो मौके पे था उसमें नियंत्रित किया और भारी डिप्लॉयमेंट किया गया।
अभी वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नियंत्रित है। जुलूस आगे जा चुका है और अभी तक कोई भी इसमें कोई भी घायल या कोई चोटिल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है, परंतु सीसीटीवी फुटेज और जो भी एविडेंस है उसके आधार पे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुन लिया दोस्तों, पथराव दोनों तरफ से हुआ, टकराव दोनों तरफ से हुआ। न्यूज 24 ने भी एक तरफा कहानी को ट्वीट किया। ये जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, ये तमाम चैनल वालों का और इन चैनल्स का एजेंडा सिर्फ मुसलमानों को आतंकी बताना है। न्यूज 24 ने लिखा कि उत्तर प्रदेश बरेली में कांवड़ियों पर पथराव के बाद बवाल, मस्जिद के सामने से निकल रही थी यात्रा, माहौल बिगाड़ने के आरोप में सपा के पूर्व पार्षद को हिरासत में लिया गया। दोस्तों, कांवड़िए कितने अच्छे होते हैं, कितने शांति से बिना शोर मचाए, बिना भड़काऊ नारा, बिना भड़काऊ गाना, बिना शोर मचाए, बड़े ही प्रेम प्यार से, किसी को उकसाए बिना, नशे में नहीं होते, बहुत एकदम होश में होते हैं, जोश में होते हैं, बड़ी मोहब्बत से निकलते हैं। ये तो सारी दुनिया ही जानती है, सारी दुनिया जानती है। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, भारत में जो कुछ भी हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हो रहा है, पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। दिल्ली के दंगे आपको याद होंगे, पुलिस ने चार्जशीट में एक्सेप्ट किया है कि हिंदूवादी संगठनों ने हिंदुत्व के व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया। हिंदुओं के नाम से हिंदुत्ववादी संगठनों ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके जरिए पूरी प्लानिंग करी और कई इलाकों में हिंसा करी और कई सारे मुसलमानों का कत्ल किया। एक एक जुमला, सोर्स है एनडीटीवी। इस बात को आपके याददाश्त में बिठाने के लिए दिखाना जरूरी है आज के इस माहौल को देखने के बाद। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में जो चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि जो 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, हत्याओं की चार्जशीट दाखिल की गई। 25 और 26 फरवरी की रात मुस्लिम समुदाय के 9 लोगों की हत्या हुई थी। हत्या के बाद सभी शवों को जौहरीपुर पुलिया के पास नाले में फेंका गया था। तो आपको बता दें, इन लोगों के नाम है लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस जतिन शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। प्रिंस जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पांचाल अरेस्ट हुए हैं और ऋषभ चौधरी और सुमित चौधरी भी गिरफ्तार हैं। दंगे फैलाने के लिए 125 सदस्यों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, पुलिस का कहना है। और ये भी कहना है कि 24 फरवरी को कट्टर हिंदू एकता नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। 9 हत्याओं के बाद ग्रुप के ज्यादातर सदस्य एग्जिट हुए, चैट डिलीट किया गया। अभी कई आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। सुन लिया, क्लियर है। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, उस वक्त आपको हैरान करने वाली बात बताना चाहूंगा जो मुझसे जुड़ी हुई है। उस वक्त दिल्ली के मुस्तफाबाद के इलाके में मैं फंसा हुआ था। जी हां, मैं उसी इलाके में था। मैं अपने एक मित्र, अपने एक दोस्त के घर गया था। उस वक्त ये सब चीजें हुई और उस वक्त कई सारी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। जब मामला ठंडे हुए तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा था। आज भी उस महिला के वो जुमले याद हैं जिसके घर में 20 दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी। हिंदुत्व के ग्रुप ने उसके घर में घुसकर पहले लूटपाट करी, कैश, सोना, चांदी, अलमारी तोड़कर लूटा। नया एसी जो दहेज के तौर पर नीचे हॉल में रखा था उसको उठा के ले गए, फ्रिज तक उठा कर ले गए। कितनी प्लानिंग से आए होंगे कि रिक्शा या छोटा हाथी जिसे ट्रक कहते हैं वो लेकर आए होंगे, कहां तक लेके गए होंगे। पूरी प्लानिंग से आए थे ना। पूरा घर लूटने के बाद घर में आग लगा दी ताकि सबूत तक न मिले। गनीमत ये रही कि बलात्कार नहीं कर पाए क्योंकि उनको लूटपाट करके दिन दहाड़े भागना था और उस वक्त इंटरनेट सेवाएं यहां बाधित नहीं की गई थी। आप समझ रहे हो। और दिल्ली जैसी राजधानी में 3 दिन दंगे हुए, ये कितनी बड़ी बात थी। 3 दिन टकराव की स्थिति बनी रही। दोस्तों, वैसा ही कुछ मणिपुर में आपने देखा कि पहले लूट रहे हैं, सामान लूट रहे हैं, फिर महिला को अकेले पाकर इज्जत लूट रहे हैं।
भीड़ में इज्जत लूटी जा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि मोदी जी का डंका कितना बज रहा है। ब्रिटेन में कल डंका जो बजा संसद में वो आपको दिखाया। आज व्हाइट हाउस ने जो बयान दिया है, मोदी सरकार के मुंह पर ये कितना जोरदार तमाचा है आप सोच भी नहीं सकते। बेगैरत तो बेगैरत है, उसको क्या तमाचे का एहसास होगा। उसको तो बस ये है कि बस मैं हूं, मैं था, मैं ही रहूं। 2002 में मैं था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, कुछ भी होता रहा है। आप समझ रहे हैं? इस चीज को समझिए। अभी भाजपा के नेता भाजपा की ही पोल खोलेंगे, मैं आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। मणिपुर के मामले पर व्हाइट हाउस ने, ये देखिए, दुनिया के सबसे बड़ी वेबसाइट रॉयटर्स ने यह बात लिख दी है कि व्हाइट हाउस ने दुख जताया है, चिंता जताई है और कंसर्न जताया है कि आखिर मणिपुर में इतना आतंक, सेक्सुअल वायलेंस कैसे होने दे रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी यहाँ जो अमेरिका में आके डंका बजा रहे थे, मोदी जी यहाँ पर क्या हुआ, अब अमेरिका सवाल खड़ा कर रहा है। सोचिए, इतना तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दूसरे देशों के मीडिया वाले इतना बोल रहे हैं मणिपुर पर, और मोदी जी 30 सेकंड बोलकर मणिपुर हजम कर गए कि हो गया, चलो भाई बहनों। और मोदी जी को यह गलतफहमी है, इससे ज्यादा कुछ होगा तो मैं रो दूंगा। आड़ भक्त पागल है, अरे मोदी, अरे मोदी रो दिया, अरे मोदी जी रो दिया यार, बस अरे हुआ होगा बलात्कार, हाँ पूरे कोकी समुदाय का महिलाओं का बलात्कार हो जाए। मोदी जी के दो आंसू बहुत कीमती हैं। यह है सच्चाई, यही हंसने वाली बात है, यह सच्चाई है। यह माहौल बना दिया गया है। रॉयटर्स लिख रहा है, व्हाइट हाउस बोल रहा है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मोदी सरकार रोके इसे। और मोदी सरकार क्या कहती आई है, यह हमारा आंतरिक मामला है, यह हमारा आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला बलात्कार करवाने के लिए बोल रहे थे, आंतरिक मामला। इंटरनेट बंद क्यों करवाया कि बलात्कार होता रहे और किसी को पता ना चले, वीडियो वायरल ना हो। इंटरनेट क्यों बंद किया गया, ताकि हम तक, हमारे ही देश के दूसरे राज्यों तक मणिपुर में क्या हो रहा है आवाज ना पहुंचे। आखिर मणिपुर को एक लॉक कमरे की तरह मोदी सरकार ने क्यों बनाया, सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, डंका ऐसा बज रहा है कि अमेरिका में कुकी और ईसाई समुदाय के समर्थन में अमेरिकियों ने अब अमेरिका में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। डंका देखिए। Think about Manipur, to remember the violence that has happened there. I also want to say that this is not about binary conflicts. This is not about religious violence. This is not about, Hindus versus Christians. Although it seems like a simplified narrative, right? That churches have been burnt down. All of that has happened, but it has also roots in ethnic conflicts, in the coordinated sexual violence and the indifference of the state we are seeing today recall the gang rapes of Muslim women which transpired during the Gujarat program of 2002. Remember Bilqis Bano, the perpetrators of those crimes on August 15, 2022. They were let loose and they were garlanded. They were, felicitated by the BJP supporters. इंटरनेट को समझ में अब आ रहा है मणिपुर में क्यों बैन किया गया। डेविड नाम के एक ईसाई कुकी समुदाय के लड़के को 2 जुलाई को मैतेई भाजपाई समर्थक भीड़ ने मणिपुर में मार मार कर, पता है हाल क्या किया। बगल में जो तस्वीर दिख रही है आपको, मैं अलग से दिखा नहीं सकता, आप देख नहीं सकते। उस ईसाई लड़के को मार मार कर उसके दोनों हाथ पैर काट के अलग कर दिए, सर काट कर अलग करके जो लकड़े का बांस होता है, उस लकड़े के बांस की जो बाहरी दीवार होती है घरों की बॉर्डर लाइन, उस पर गाड़ दिया गया था। उसके अंकल बताते हैं कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। मैं पूरा वीडियो दिखा नहीं सकता। मणिपुर की यह ऐसी वीडियो है जो आप देख भी नहीं सकते। मणिपुर से यह आग अब आगे निकल चुकी है। यह आग अब पड़ोस मिजोरम तक पहुंच चुकी है। मिजोरम में भी हालात तनावपूर्ण वाले हो चुके हैं और कई वारदात की अब बू आ रही है। ऐसे में मिजोरम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने रिजाइन दे दिया है। यह कहते हुए मिजोरम बीजेपी वीपी ने
साफ साफ कह दिया है कि जब मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा था तब लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एंटी क्रिश्चियन है, लेकिन मैंने उन पर कभी भरोसा नहीं किया और मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब मणिपुर में जैसे सैकड़ों की तादाद में चर्च को आग लगाकर तोड़ दिया गया और सपोर्ट किया गया, इन्होंने खुद बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने और अथॉरिटीज ने जिस तरह से चर्चों को तोड़ने में सपोर्ट किया, ये देखने के बाद मैं झेल नहीं सका और अब मैं भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन दे रहा हूं। रेजिग्नेशन लेटर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। बताइए, जब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया चर्चों को तोड़ने के लिए और ईसाई और आदिवासियों पर जुल्म करने के लिए, उस भीड़ को सपोर्ट किया, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के जब नेता कह के रिजाइन दे दें तो इससे साफ सुथरा और इससे कोरा सच और क्या ही होगा। पाओ नीनलाल हाओकिप जो बीजेपी के मणिपुर के एमएलए हैं, उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री मीडिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी थी जो मणिपुर में हो रहा है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर वो वायरल वीडियो नहीं होती, अगर वो जो बलात्कार करी हुई लड़कियों की वीडियो वायरल ना होती, तो मोदी जी कभी इस मुद्दे पर 30 सेकंड भी जो बोला है ना बोलते। बीजेपी के नेता, वो भी मणिपुर के, सुनिए। You think if the video hadn't gone viral, Prime Minister Modi would not have spoken? That is what the country thinks, and that is what it turned out to be. And the Chief Minister claims he came to know of it yesterday, and I think it is not incompetence. It is a cover-up. I happen to be from the party, but on certain things, on basic human rights issues. मणिपुर के जो सीएम हैं, उनका एक और क्राइम आपके सामने रख रहा हूं, जो हाई कोर्ट के अंदर मणिपुर की एक महिला अफसर ने उनकी पोल खोली है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट आपकी फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें इन्होंने बताया, महिला पुलिस ने, अफसर ने, कहां पर, हाई कोर्ट में बताया। मणिपुर लेडी कॉप ने बताया कि सीएम ने, मणिपुर के सीएम ने मुझे प्रेशराइज किया, मुझ पर प्रेशर डाला, जो ड्रग माफिया हैं उनको छोड़ दो। जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुए थे, जो ड्रग पैडलर्स थे, उनको जब मैंने गिरफ्तार किया तो मणिपुर के सीएम के द्वारा मुझ पर प्रेशर बनाया गया कि उस ड्रग पैडलर को छोड़ दिया जाए। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिजाज चाहे वो कहीं भी हो, एक है। मणिपुर की एक 18 साल की लड़की ने मीडिया संस्थानों को जो इंटरव्यू दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल की हुई उस मैतेई समुदाय की पूरी पोल खोली है, जो प्लानिंग के तहत उन्होंने जेनोसाइड किया है कुकी समुदाय का। दोस्तों, ये है वो रिपोर्ट जिसमें 18 साल की लड़की ने बताई है ऐसी बात जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। बताती है महिला कि महिलाओं के समूह ने मुझे अगवा किया। मैतेई समुदाय का महिलाओं का अलग ही ग्रुप चल रहा है। वो महिलाओं का ग्रुप आता है, मुझे गिरफ्तार करता है, किडनैप करता है और मैतेई समुदाय के मर्दों को ले जाकर सौंपता है और महिलाएं कहती हैं कि इनको मार दो, इनका बलात्कार कर दो। उसके बाद उन पुरुषों ने मुझे कार में डाला, मारा, पीटा और मेरे साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया। तो समझ जाइए 24 के बाद क्या होगा। जो आज मणिपुर में हो रहा है, यह सिर्फ ट्रेलर है। लगातार मणिपुर में यह हिंसा बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है। बेशर्मी के साथ मणिपुर के सीएम अपने पद पर टिके हुए हैं। एक और बड़ी घटना आ रही है। भारतीय सेना के जवान की घर की महिलाओं को जिंदा उनके घर के अंदर जला दिया गया। उनके घर में आग लगाई गई और बुजुर्ग महिला को घर के अंदर बंद कर दिया गया। कुकी समुदाय को किस तरह से, ऐसा कोई जुल्म नहीं जो उन पर ना हो रहा हो।
Well, this is yet another very horrific incident that has come to fore in Manipur's Kakching, where a woman was burnt alive when her house was set on fire. Now, the woman was locked inside the house, and the woman was a freedom fighter's wife. Her husband had received honor from former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Now, Kamalika Sengupta is joining us live on the broadcast to give us more context and background of the situation and the report that we are getting. Kamalika, over to you. Yeah, this is an old incident. This is also like, the horrific video has come up. More such, gruesome and horrific incidents that took place during that time in the month of May, that is coming up. That stories are coming up. A lot of FIRs are there which has not been acted. So, this is such a story. And also, there are other such stories, and this is a story where this woman, she was a very old woman, she was locked up, and then she was set on fire. भारत में जगह जगह हिंदू महासभा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तमाम संगठन दिल्ली, भारत की राजधानी में एंटी मुस्लिम बयानात देते हैं, हिंसक जेनोसाइड करने की बात करते हैं, कत्ल करने की, मिटा देने की मुसलमानों को बात करते हैं, और न्यायालय इनको पूरी छूट देता है, प्रशासन आंख बंद कर लेता है। ठीक है, ऐसी ही मीटिंग, ऐसी ही सभा मणिपुर में भी की गई। मैतेई समुदाय के लोगों ने एक भीड़ बनाई, एक वहां पर मीटिंग बुलाई, जिसका वीडियो अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो आपकी आंखों के सामने है, जिसमें आप देखेंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर चीन कुकी नार्को आतंकवादियों को खत्म करें। मणिपुर की अखंडता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे नरसंहारों के नारों के साथ मैतेई, हिंदू, कुकी, आदिवासी और ईसाइयों के नरसंहार का आह्वान करते हैं, और केंद्र और राज्य सरकारें सोती रही हैं। इसी वीडियो को आप समझ जाइए और जोड़िए कि ऐसी भीड़ भारत के कई जगह मौजूद है, और ऐसे ही हिंसक बातें करके ये सब करते हैं। सुनिए। अब एक खबर हटकर सुनिए, हालांकि उसके तार ऐसे ही हिंसक बयानात से जुड़े हुए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने जो बोला है आपके सामने रख रहा हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि मंदिर परिसर के अंदर जो प्रोग्राम और उत्सव किए जाते हैं वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पर धार्मिक प्रोग्राम के नाम पर अलग अलग ग्रुप जो हैं अपनी शक्ति दिखाने की जगह मंदिर को बना चुके हैं। मंदिर का इस्तेमाल अपनी ताकत को, उस इलाके में कौन कितना मजबूत है, कितनी किसकी भौकाल है, वो दिखाने के लिए किया जाता है। उत्सव का इस्तेमाल, मंदिर में प्रोग्राम का इस्तेमाल दूसरे समुदाय को नीचे दिखाने और खुद को मजबूत दिखाकर हिंसा और हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं मंदिरों के उत्सव, बन रहे शक्ति प्रदर्शन का मंच। मंदिरों में आयोजन को लेकर हुए विवाद पर हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट के जस्टिस ने जाहिर की है नाराजगी कि मंदिरों का इस्तेमाल हिंसा और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अब एक और खबर, इस बकरी ने, भाजपाई बकरी ने, ये देखिए ट्वीट किया था कि दिस इज नॉट फ्रॉम फॉरेन एयरपोर्ट बट न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यह है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी 6 दिन पहले मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। थोड़ी सी बाढ़ और थोड़ी सी हल्की सी बारिश के बाद ये देखिए अंडमान में वीर सावरकर हवाई अड्डे का उद्घाटन मोदी जी ने किया, और हल्की सी बारिश से एयरपोर्ट की छत और दीवार टूट चुकी है। सब कुछ नकली सा लगने लगा है। जरा सी बारिश में विकास अचानक से समझ में आ जाता है कि ये विकास नहीं विनाश है। दोस्तों, ये हाल हो गया है भारत का। हर तरफ नफरत है, कहीं बाढ़ से अजाब है, कहीं हिंसा है, बलात्कार है, और एक खास समुदाय मुस्लिम और ईसाई समुदाय बहुसंख्यक समाज के निशाने पर है।
आपस में ही एक दूसरे से नफरत कर करके देश का हाल क्या हो गया है आप खुद देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी सच बोलिए, सच देखिए, सच सुनिए, अपने मरे हुए ज़मीर को जिंदा कीजिए, सवाल करना सीखिए और बोलना सीखिए। कुछ नहीं कर सकते तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस नेशनल प्राइम टाइम में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दुनिया भर तक रज़ाग्राफी की आवाज आपकी आवाज बनकर दुनिया तक पहुंचती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।